एक बार फिर एसआई भर्ती परीक्षा को लेके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे एसआई भर्ती परीक्षा वही है जिस पे राजस्थान में राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा था। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लगातार कई दिनों तक शहीद स्मारक पर धरना दिया और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए सरकार से अपील की और साथ में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने तो फैसले को बदल दिया था, लेकिन डबल बेंच ने एक आदेश दिया और उसने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा में जिनकी फील्ड में पोस्टिंग है वो नहीं हो पाएगी, लेकिन ट्रेनिंग जारी रहेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब क्योंकि कुछ दिन पहले एसआई भर्ती परीक्षा के एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली थी और एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपने अच्छे जो नौकरियां कर रहे थे, किसी की टीचर में नौकरी थी, किसी की और डिपार्टमेंट नौकरी थी, उन्होंने छोड़ के एसआई भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा था और उसमें चयनित होकर ट्रेनिंग भी कर चुके थे। लेकिन आज ही एसओजी ने फिर से 3 एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में लोगों को गिरफ्तार किया है और लगातार एसओजी जो है गिरफ्तारी करती आ रही है। लेकिन सरकार ने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन सरकार चाहती थी कि एसआई भर्ती परीक्षा जो है रद्द हो या ना हो, ये सरकार के फैसले, सरकार के वकीलों ने अभी तक सारा संज्ञान नहीं दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि एसआई भर्ती परीक्षा जो है तकरीबन रद्द ही हो चुकी है। अब क्योंकि अभ्यर्थियों के पास में सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो जाने का रास्ता था वो भी बंद दिखाई देता है। अगर ये जल्दबाजी ना करते और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते तो शायद हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अलग फैसला आता, लेकिन अब जल्दबाजी में गए हुए अभ्यर्थियों को शायद अब यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा ही हाथ लगेगी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे एसआई भर्ती परीक्षा पे कई सरकारी संस्थान जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था कि इसमें धांधलीबाजी हुई और पेपर लीक हुए। इसी में क्रम के अंदर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ थे वो भी इसमें गिरफ्तार हुए। कल अशोक गहलोत ने एक प्रेस वार्ता करके एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर पीएसओ को अगर पेपर नहीं मिला तो सरकार उस समय संवेदनशील थी। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर कहीं से भी लीक ना हुआ और कहीं से भी ऐसी घटनाक्रम नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार जो है जिस प्रकार से विपक्ष और पक्ष आपस में लड़ते हुए आए और कई भी ऐसे राजनीतिक संगठन थे जो लगातार विरोध कर रहे थे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हनुमान बेनीवाल जो सांसद है नागौर से, उन्होंने तकरीबन 1.5 महीने लगातार धरना प्रदर्शन दिया था और जब एसआई भर्ती परीक्षा हाईकोर्ट के आदेश पर जब निरस्त हुई थी उन्होंने बैंड गाजे बाजे के साथ में इसका जश्न मनाया था। लेकिन हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद में सारे नेताओं के बयान आने चालू हुए, लेकिन किसी ने भी इस बात का नहीं किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में एसआई भर्ती परीक्षा को लगभग एक तरह से माना जाए तो रद्द ही है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो फील्ड ट्रेनिंग के लिए हाई कोर्ट ने कहा था अब वो फील्ड ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी और ना ही उनकी अभी किसी भी पोस्टिंग दी जाएगी। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।